बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, इंटर का मतलब होता है बिटवीन एंड मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान, दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होंगी उनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम देंगे। अब इसकी स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो these are weaker than bond। जिस तरह हमने पीछे बॉन्ड पढ़े हैं, डिफरेंट टाइप्स पढ़े बॉन्ड की, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड, तो वो जितनी भी बॉन्ड की टाइप्स थी वो स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। लेकिन ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये बॉन्ड के लिहाज से थोड़ा ये वीकर हैं। दीज आर वीकर देन बॉन्ड। तो अब ये जो किसी भी चीज़ की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब फिज़िकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती हैं, जिस तरह के मेल्टिंग पॉइंट है या फिर बॉइलिंग पॉइंट है, ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करती हैं। अब लिक्विड्स के अंदर उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लिक्विड्स में जितनी ज़्यादा ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही ज़्यादा उनका बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितना किसी लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतना उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और सॉलिड के केस में अगर हम बात करें, सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट को ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है उसकी, तो जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतना जो है वो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये जो होती हैं गैसेस में वीक होती हैं और जो सॉलिड हैं इनमें स्ट्रॉन्ग होती हैं, और लिक्विड के केस में इन बिटवीन होंगी। यानी गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होंगी और सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, मजबूत होंगी। इसके अलावा नेक्स्ट है अब हमारे पास डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप में ही है, इंटरेक्शन। डाई का मतलब होता है टू, और पोल से हमारी मुराद है पॉजिटिव पोल या फिर नेगेटिव पोल। अब होता क्या है कि कोई मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, और उसमें क्या होता है, एक एंड जो है उसका पॉजिटिव है और दूसरा एंड उसका नेगेटिव है। तो अगर वो किसी दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के करीब आता है और वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि उनके दरमियान डाइपोल क्रिएट हो जाता है। अब ये ऐसी फोर्सेस होती हैं, डाइपोल होती हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल, पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट
नेगेटिव मॉलिक्यूल ऑफ नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव एंड होगा वो दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के करीब आ जाता है और उनके दरमियान एक पोल बन जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी। मिसाल के तौर पर एग्जांपल इसकी है हमारे पास HCl। अब HCl में होता क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और जो Cl है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाइड्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 2.1 होती है और Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3.0 होती है। अब पहले तो पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। ये एबिलिटी होती है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। यानी अब ये जो एक बॉन्ड होता है ये एक इलेक्ट्रॉन के पेयर पर मुश्तमिल होता है। तो जौन सा एटम इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहलाएगा और उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब इन दोनों में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो Cl जो है ये इस पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस तरह क्या होगा कि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब ये एक मॉलिक्यूल है, इस तरह से इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव और Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। एक और मॉलिक्यूल उसके ऊपर H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह इसके और भी जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनमें इसी तरह की ही पोलैरिटी होती है, यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। और ये जो इनके दरमियान डॉटेड लाइंस हैं ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को शो कर रही हैं और ये जो पोल बने हुए हैं इनको हम डाइपोल कहेंगे। ये कुछ इस तरह से पोल बन जाते हैं कि यहाँ से एक साइड से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव सिरा होगा और नेगेटिव से। अब एक मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव एंड है दूसरे के पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसको जो है वो डाइपोल इंटरेक्शन का नाम देंगे, डाइपोल इंटरेक्शन। अब इस तरह के जितने भी कंपाउंड होंगे उनके जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो हाई होंगे। कंपाउंड ऑफ सच टाइप हैव हाई मेल्टिंग